कोनिचिरो तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के बारे में। तो ये एनीमे बहुत ही हाइप में है क्योंकि इसका मांगा बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था एंड ये मांगा बहुत ही ज्यादा कमाल का था, जिसके कारण एनीमे आने के बाद ये और भी हाइप में आ गया है। तो रेकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के सीजन 1 का आज हम रिव्यू करने वाले हैं एंड बेसिक स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड यहाँ पर इस एनीमे में क्या क्या होगा एंड सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ये एनीमे देखना है तो पहले थोड़ा एक डिस्क्लेमर आप सुन लो। आप अगर एनीमे को सिर्फ और सिर्फ एनीमे की तरह लेते हो तो आपके लिए ये एनीमे है, यानी कि आप सिर्फ एनीमे एंजॉय करने के लिए देखते हो तो ये एनीमे आपके लिए है। अगर हम और भी डीप में जाए तो क्या ये कहना चाहता हूँ कि इस एनीमे में भी जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर्स है। इनको रियल दुनिया के साथ कंपेयर मत करना, यानी कि आप अगर एनीमे को एनीमे की तरह देखते हो तो ठीक है, मगर एनीमे को रियलिस्टिकली मत देखना, यानी कि एनीमे वर्ल्ड को हमारे वर्ल्ड से कंपेयर मत करना। ये बहुत ही एक बुरा चीज़ है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एनीमे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे एंड इस एनीमे के विरुद्ध चला जाएंगे, क्योंकि ये एनीमे ऐसा ही है। क्योंकि इस एनीमे में सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, मगर इस एनीमे में कई सारे गॉड्स को दिखाया जाता है, मगर इन गॉड्स में कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई कम शक्तिशाली है। तो यहाँ पर सबको ये सब सारे फिक्शनल कैरेक्टर है यार, ये सब सच नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि हाथ से ड्रॉ किया गया है, ये सब सच नहीं है। यहाँ पर सारे कल्चर्स के बारे में बहुत सारे मिस्टेक्स कहा गया है एंड बहुत सारे मिस्टेक्स हो चुका है इस एनीमे में, हम लोग देख चुके हैं। मगर एनीमे सिर्फ एनीमे है, ये देखकर एनीमे देखना, इसे रियलिस्टिकली मत देखना, यानी कि रियल दुनिया के साथ कंपेयर मत करना गाइस। तो आप अगर मेरी बात समझ गए हो तो ये एनीमे देख सकते हो। तो आगे रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इसका सीजन 1 के बारे में। तो इसका सीजन 1 में 12 एपिसोड है एंड ये एनीमे ने बहुत ही धमाल मचा हुआ है क्योंकि इसका मांगा हाइप में था, ये मैं कह चुका हूँ। एंड इसके स्टूडियो है ग्राफिनिका एंड इसका जो जेनरे एक्शन है, सुपर पावर एंड सुपर नेचुरल, देन ड्रामा एंड सेनेन एनीमे है। सेनेन लवर के लिए ये एक बहुत अच्छे एनीमे है। तो अब इसके एनिमेशन के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो इसका एनिमेशन जितना हाइप था उसके मुकाबले ये एनिमेशन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इसका एनिमेशन इतना भी अच्छा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। खास करके एक एक्शन एनिमे में जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूँ। मगर आप लोग फिर भी देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंजॉयबल एक एनिमे है एंड इसका फाइट ठीक ठाक है, कह सकते हैं, फाइट सेंस एंड कैरेक्टर डिजाइन भी अच्छा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। देन यहाँ पर एनीमे में जितना जो भी चीज़ सेटअप किया गया है वो इतना भी अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल से इतना भी अच्छा नहीं है। मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ तो अच्छा एंड बुरा दोनों ही कहना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट कह रहा हूँ क्योंकि इसका सेटअप मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मगर ठीक है। एंड इस एनीमे में आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे लगेंगे कि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ का लॉजिक दिया गया है, मगर फिर भी आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगेंगी कि इसमें लॉजिक नहीं है, मगर फिर आपको समझ जाएगा तो अच्छी तरह से देखना। तो मगर आपको फिर भी लगेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल नहीं है। ये तो गया नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड पर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर कैरेक्टर का बिल्डअप बहुत ही अच्छे से किया गया है, हर कैरेक्टर को अच्छे से शो किया गया है। सीजन 1 में जितने भी फाइट हुए हैं उनमें जितने भी कैरेक्टर का फाइट हुआ है उनमें बहुत अच्छी तरीके से कैरेक्टर का बिल्डअप दिखाया गया है, सेटअप दिखाया गया है, कितने अच्छे हैं कैरेक्टर्स एंड कैसे कैरेक्टर्स है ये भी हमें दिखाया गया है, उनका क्वालिटी, उनका पर्सनालिटी। एंड ये 12 एपिसोड में 3 फाइट हो चुके हैं एंड ये 3 फाइट्स बहुत ही धमाल मचा चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये तीनों के तीनों फाइट्स। तो अब आते हैं बेसिक स्टोरी की तरफ। तो बेसिक स्टोरी जो है वो है कि यहाँ पर जो एक वर्ल्ड है जो कि काल्पनिक वर्ल्ड है, ड्रीमिंग वर्ल्ड कह सकते हैं आप लोग। तो इसे रियलिटी के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, ये बिल्कुल अलग एक चीज़ है, एक ड्रीम की तरह, सिर्फ यही पकड़ लेना। एनीमे जस्ट इंजॉय करने के लिए देखना, इसे रियलिस्टिकली मत देखना कभी भी। तो जिस ड्रीमिंग वर्ल्ड को दिखाया गया है
पकड़ लो सपोज उस वर्ल्ड में हर 1000 साल बाद गॉड लोग जो होते हैं वो लोग एक साथ एक मीटिंग में बैठते हैं एंड इस 1000 साल में लोगों ने यानी कि इंसानों ने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, इन सब टॉपिक पर बातें करते हैं एंड फाइनली वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इंसान अगर अच्छा हो देन उनको और भी 1000 साल मिलेंगे जीने के लिए, मगर इंसान ने बुरे काम किए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सारे इंसानों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा यानी कि मारा जाएगा। तो इस बार जो मीटिंग हुआ उसमें दिखाया गया कि सारे गॉड्स कहते हैं कि इंसानों को अब मर जाना चाहिए क्योंकि वो लोग हद से ज्यादा बाहर निकल गए हैं एंड बहुत ही बुरे बन चुके हैं। तो तभी एक बेलकरी एक लड़की अपेयर होती है एंड कहती है नहीं हमें और एक चांस चाहिए। एंड रैग्नारोक नाम का एक बुक में वो ये दिखाता है कि इंसान भी गॉड के साथ फाइट कर सकता है, यानी कि उस सपोज जिस वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं उस वर्ल्ड में इंसान भी गॉड के समान शक्तिशाली हो सकते हैं अगर उसके स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा हुआ तो ये दिखाते हुए बिलकर ये कहती है कि चलो गॉड वर्सेस ह्यूमन करते हैं, अगर गॉड्स के साइड जीतते हैं तो इंसानों को मारा जाएगा या ह्यूमंस के साइड जीतते हैं अगर तो ह्यूमंस को और 1000 साल बचने का मौका दिया जाएगा। तो यही था मेन पॉइंट ऑफ दिस सीरीज, 13 गॉड्स vs यानी कि वर्सेस 13 ह्यूमंस, यानी कि यहाँ पर 13 बैटल होगा जिसमें जो ज्यादा जीतेगा यानी कि गॉड्स के साइड अगर ज्यादा जीते तो ह्यूमन खत्म, अगर ह्यूमन के साइड ज्यादा जीते तो ह्यूमन को और भी 1000 साल का मौका मिलेगा जीने के लिए। तो यही था इस एनिमे का मेन पॉइंट। तो फिलहाल इस सीजन नंबर 1 में हमें 3 फाइट ही दिखाया गया है, 3 गॉड्स वर्सेस 3 ह्यूमन। तो ये तीनों फाइट बहुत ही अच्छा था, ये मैं कहना चाहता हूँ। एनिमेशन थोड़ा लो था मगर ठीक है, आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस एनिमे का सीजन 1 का रेटिंग है मेरे लिए 7.5 और आप कह सकते हैं 8 आउट ऑफ 10। तो ये तीनों जो फाइट है इनको मैं रेटिंग देने वाला हूँ, यानी कि ये फाइट कैसा था एंड कितना अच्छा था इनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट फाइट था थॉर vs लूवू। तो थॉर उस वर्ल्ड में, उस ड्रीमिंग वर्ल्ड में सोचिए एक गॉड है, 13 गॉड्स में एक है एंड उससे लड़ने के लिए उसके अगेंस्ट है लूवू जो कि एक ह्यूमन है। तो यहाँ पर ये फाइट बहुत ही अच्छा था मगर एनिमेशन थोड़ा लो था जो कि डिसअपॉइंटिंग था, मगर इंजॉयबल है ये फाइट 3 एपिसोड लगा था लगता है। अगर मैं इस फाइट को रेटिंग दूं तो इसको मैं दूंगा 6.8 या 7 आउट ऑफ 10। अच्छा फाइट था, आप लोग अगर देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। तो इसके बाद वाला जो फाइट है वो है ज्यूस वर्सेस आदम। तो ये इस सीजन का सबसे बेस्ट फाइट था। अगर मैं इसे रेटिंग दूं तो ये रेटिंग होगा 8.9 आउट ऑफ 10। सीरियसली मैं ये दे रहा हूं क्योंकि इसका एनिमेशन जो भी हो लो हो मगर इस फाइट का मजा ही कुछ और है गाइस। आदम जो कैरेक्टर है उसका स्पीच जो है वो सुन के आप उसका फैन हो जाएंगे। एंड यहाँ पर जो ज्यूस है वो गट की तरफ से है एंड यहाँ पर जो आदम है वो ह्यूमन की तरफ से है। एंड अगला जो फाइट है वो है ससाकी, कोइजीरो एंड पोसेडन की बीच में। एंड यहाँ पर पोसेडन जो है वो ज्यूस का भाई यानी कि गॉड के तरफ से है एंड जो ससाकी कोइजीरो है वो ह्यूमंस के तरफ से है। अगर मैं इस फाइट का रेटिंग दूं तो ये सेकंड बेस्ट ऑफ दिस सीजन होगा। तो इसका रेटिंग मैं देना चाहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये एनिमे सच में वर्दी है वाचिंग के लिए। तो आप अभी जाके ये एनिमे देखिए गाइस। अगर आपका ये सब कंडीशन जो कि मैंने बताया वो अगर आपको एक्सेप्टेबल लगा तब। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, ये एनिमे 17+ जिन लोगों का है उनके लिए ही है। ए भाई मेरा तो अभी कितना चल रहा है भाई, 17 नहीं हुआ मेरा, कुछ दिन बाद होगा। ओह शिट डैम। तो जो भी हो, आपको अगर रिव्यू अच्छा लगा हो एंड बेसिक जो स्टोरी मैंने एक्सप्लेन किया हो बेसिक वो आपको अच्छा लगा हो एंड आपका टाइप का हो तो आप जाके ये एनिमे एंजॉय कर सकते हैं। एंड मैं आपको मस्ट वॉच एनिमे में ये दे देता हूँ अगर आपको सारे कंडीशन मंजूर है तब।
तो गाइस आज का वीडियो यही तक, और फिर से रिमाइंडर में मैं फिर से बता देता हूँ 7.5 और 8 आउट ऑफ 10 इस एनिमे का मेरा रेटिंग है। तो आज का वीडियो यही तक, लाइक कर देना, नीचे जो कमेंट है वहाँ पर आपके लिए कमेंट सेक्शन खोला है, तो वहाँ पर जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हो, बस गाली मत देना यार, मगर कह सकते हो मुझे क्या इंप्रूव करना है वो बता सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू डिडेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज के वीडियो ही तक, मिलते हैं अगले किसी में, तब तक के लिए आरा सयोनारा।